अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस कॉन्सेप्ट सीरीज। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में क्लासेस क्यों यूज होती हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज की बजाय या फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होती जा रही है। तो इसमें ECMAScript 6 से हमारे पास क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस बनाने की ऑप्शन जो है ये अवेलेबल है। चूंकि हमारे पास रिएक्ट एक पूरा फ्रेमवर्क है, हमारे पास एंगुलर पूरा फ्रेमवर्क है, तो जावास्क्रिप्ट जैसे जैसे अपग्रेड होती जा रही है, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ मूव होती जा रही है। इसीलिए इसमें जो यानी कि सारी जो कॉन्सेप्ट थे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो हमारे सारे मूव होते जा रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहे हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में। तो इसलिए हमारे पास जो पहले हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, अब वही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस बनाने की। तो अभी हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में क्लासेस किस तरीके से बनाई जाती हैं, उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, मेथड्स कौन से होते हैं, और हम अगर उस क्लास के अंदर कोई नया हमने मेथड इंप्लीमेंट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जी हमारे पास सिंपल क्लास बनाने का सिंपल मेथड, हम क्लास कीवर्ड को यूज़ करेंगे और नेक्स्ट हम अपनी क्लास का नाम बता देंगे। इसके अंदर क्लास का स्ट्रक्चर जो है, इसमें जो फर्स्ट थिंग होती है कि किसी भी क्लास में अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें भी हमारे पास क्लास को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो जो इसका बिल्ट इन सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको यानी कि इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे हम बता देंगे कि इस क्लास में कितने पैरामीटर हैं जो ये रिसीव करेगी क्लास, यानी कि इस क्लास फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनानी है सर्वर साइड पे सेंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम पैरामीटर बता देंगे कि जो वो नेम उसके एट्रीब्यूट्स होंगे कि ये एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं। हम यहाँ पे एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम की बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर बना देते हैं नाम से। नेक्स्ट हम इन्हीं को दिस कीवर्ड के थ्रू हम बता देते हैं कि जो आपको ये वाला पैरामीटर मिलेगा फर्स्ट नेम के नाम से वो आपने इसके इक्वल कर देना है। देन हम दिस डॉट लास्ट नेम इक्वल्स लास्ट नेम। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, ये इस क्लास के इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए इनिशियलाइज कर देगा। अगर हम ये नहीं काम करेंगे तो ये इसको एम्प्टी पैरामीटर्स के थ्रू इनिशियलाइज कर देगा। तो अब हम जा रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने यानी कि जो कस्टम फंक्शन है वो डिफाइन करें। ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर तो था कि इसको यानी कि जो बिल्ट इन फंक्शन है जिसको यूज करके इसने इनिशियलाइज होना है। नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं इसका नेम के नाम से। अब ये फंक्शन क्या करेगा कि हमें टोटल नेम उसका रिटर्न करेगा। ये हमारे डिफाइंड फंक्शन होंगे जो हम खुद फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। दिस डॉट फर्स्ट नेम को यूज करेगा, इसके साथ अपेंड कर देगा, तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट नेम आ जाएगा। अब हम इस क्लास को यूज़ किस तरीके से करेंगे, कहीं पे भी हमने इसको इनिशियलाइज करना है तो हम एक ई के नाम का बना देते हैं, न्यू कीवर्ड के साथ इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि इसको एक फर्स्ट नेम चाहिए, एक लास्ट नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक मोहम्मद अली के नाम का इसको पैरामीटर पास कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो भी आउटपुट हो गया हम कंसोल पे उसको लॉक कर देते हैं। अब पी के अंदर हमने किसको कॉल करना है, उसके नेम वाला जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। अब एट द एंड ये क्या करेगा कि ये उसको जो भी मैं यानी कि नेम का फंक्शन रिटर्न करेगा ये उसको कंसोल पे प्रिंट करवा देगा। तो ये हमारे पास इसने कंसोल पे प्रिंट कर दिया। अब इससे पहले जो हम अप्रोच यूज़ करते थे वो थी कि हम जावास्क्रिप्ट में जो इसके फंक्शंस होते थे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। अब उन ऑब्जेक्ट्स का जो काम है, ऑब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो जावास्क्रिप्ट में ECMAScript 6 में इसको क्लास बेस करती है। अब रिएक्ट में आप देखें या एंगुलर में आप देखें तो आपको मोस्टली स्ट्रक्चर जो है वो क्लास बेस ही मिलेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो क्लास की बेस पे बनते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।